चलिए अब आज आप लोग को बताएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। वैसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, कोई भी सिस्टम में, जैसे सिस्टम जैसे मानव शरीर हुआ, मानव शरीर में जिस प्रकार प्राण देने का काम करता है, भगवान प्राण देते हैं तब जो मानव जीवित महसूस होता है उसको, ये जीवित है। उसी प्रकार से जो है ना सिस्टम, जब कोई भी इंजीनियर उसको कस के जो है ना रखता है, उसमें प्राण डालने का काम कौन सॉफ्टवेयर करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? जैसे बच्चे जन्म लिया, बड़ा हुआ, जिस स्कूल में पढ़ा तो काम के लायक बनेगा, उसी तरह से सिस्टम में जो है ना काम के लायक बनाने के लिए जो करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है, आपको काम के लायक बनाता है। इसी प्रकार जो है ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? मेरे कंप्यूटर के अंदर जो गंदगी रहेगा उसको हटाने का काम करता है कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें किस एप्लीकेशन के बारे में? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग पढ़ रहे हो अभी एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में पढ़ रहे हो आप लोग एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो होता है, कोई भी डेटा का डुप्लीकेट करने का एक बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। आखिर इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे, काम करेंगे कैसे डुप्लीकेट बनाएंगे किसी भी डेटा का? इसलिए वर्ड का दूसरा नाम होता है वो विन वर्ड। ये विन वर्ड जो हो जाता है, ये विन वर्ड जब सर्च बॉक्स में विन वर्ड लिखते हैं या रन कमांड्स में जाकर के विन वर्ड लिखते हैं, तो आपको वर्ड क्या होगा? ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होगा तो उसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो सबसे पहले उसको देखना है कि कौन कौन मेनू उसमें आता है। तो मेनू आता है उसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। उसमें आप लोग अभी पढ़ रहे हो होम मेनू के बारे में। होम मेनू में भी जाएंगे तो उसका भी एक रास्ता है, कैसे आप जाएंगे। होम मेनू के अंतर्गत आप क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग के बारे में जानेंगे। वो क्लिपबोर्ड में भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसमें होता है एक कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। आप देखिए जब कोई डेटा को कट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है, और कोई कॉपी करते हैं डुप्लीकेट करने के लिए तो वो भी क्लिपबोर्ड में चला जाता है। क्लिपबोर्ड से वापस में लाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका टूल्स का नाम है पेस्ट। वो पेस्ट के जरिए से आप ला सकते हैं। एक होता है वो फॉर्मेट पेंटर, बहुत सारे टूल्स के इफेक्ट को हूबहू किसी और डेटा पे काम कर दे, उसके लिए एक टूल्स रखा है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। तो क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आपको कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है। इसके बाद जो है ना ब्लॉक आ जाता है आपको फॉन्ट। फॉन्ट के अंतर्गत आप लोग जानेंगे कौन कौन टूल्स उसमें आता है। ऐसे बाबू ये जानिए, पहला होता है फॉन्ट फैमिली। आप उसको याद रखने के लिए ऐसे जान सकते हैं, जैसे हम लोग सारे बच्चे अभी बैठे हुए हैं, आप जानो ये फैमिली के लोग हैं। फॉन्ट किसको कहेंगे? फॉन्ट मैंने लिखने का काम करेंगे। तो फैमिली में सब तरह का लिखता है, कोई कर्सिव राइटिंग लिखता है, कोई अलग अलग जो है ना तरीका से लिखता है, कोई हिंदी में लिखता है, कोई अंग्रेजी में, कोई उर्दू में, कोई फारसी में। तो उसी को जब हिंदी, उर्दू और फारसी का यूज करते हैं तो उसको लैंग्वेज बोलेंगे। अगर वो जो स्टाइल में लिखते हैं, कोई कर्सिव राइटिंग तो अदरवाइज स्टाइल में लिखते हैं तो उसको स्टाइल बोलेंगे। तो अगर फॉन्ट का स्टाइल और लैंग्वेज को चेंज करना हो तो फॉन्ट फैमिली का वर्क करेंगे। उस परिवार में आप लोग कोई लंबे हो, कोई छोटे हो, उसी प्रकार से लिखावट में कोई छोटा लिखता है, कोई बड़ा लिखता है, तो उसके लिए होता है फॉन्ट साइज। क्या होता है? फॉन्ट साइज का उपयोग करते हैं। फॉन्ट साइज जब हो गया तो उसी में क्या किया, जो केवल बड़ा हो, केवल डेटा बड़ा करे, उसके लिए ग्रो फॉन्ट का उपयोग किया। कोई छोटा करे, केवल छोटा करने का काम करे, उसके लिए श्रिंक फॉन्ट का काम किया। अब उसमें से ये भी जानेंगे आप, यदि आपने फॉन्ट किया। अब इसके बारे में कार्ड जो है ना आपको बाद में बताएंगे, पहले टूल्स के बारे में बता देते हैं कैसे कैसे आपको याद ध्यान में रखना है। तो ये जो हो जाता है ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट। इसके बाद क्या होता है? चेंज केस आ जाता है। चेंज केस क्या करता है? कैपिटल स्मॉल में करने के लिए करता है। एक आता है क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब कि कुछ लिखे हैं और लिख करके उसको क्लियर कर दें, उसके लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज हो गया, पहले वाला अवस्था में लेकर के चले जाता है।
क्लियर फॉर्मेटिंग। दो टूल्स को नहीं कर पाता है। जैसे हो गया आपको, आप जब काम करने के दौरान करेंगे, बैकग्राउंड का जो कलर चेंज करने के लिए नहीं कर पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं, चेंज केस को चेंज करने के लिए चेंज केस आपका नहीं हटा पाएगा अदरवाइज, और दूसरा जो कोई भी वर्क की है टूल्स का, उसके इफेक्ट को हटा देगा और पहले वाला अवस्था में लेकर चले जाएगा। ये है क्लियर फॉर्मेटिंग टूल्स का प्रयोग। जस्ट उसका नीचे वाले टूल्स पर जब चलते हैं तो आप देखिए, क्या देखिए, जब भी आप ये यूज करते हैं, ब्रेन में चले कि कंप्यूटर में ना चल रहा हो और उसको हम बोल रहे हैं, जस्ट वो जो फॉन्ट फैमिली के नीचे आ जाता है, पहला आएगा बोल्ड, दूसरा आएगा इटालिक, तीसरा आएगा अंडरलाइन और चौथा आएगा स्टिक थ्रू। स्टिक थ्रू के जस्ट जो है आएगा आपको क्या कहता है, सुपर स्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट और टेक्स्ट हाईलाइट कलर और फॉन्ट कलर आ जाता है। ये ब्लॉक सारे हो गए कौन सी, फॉन्ट ब्लॉक का टूल्स है। ऐसे सीरियली वाइज करेंगे हम, इसलिए आपको याद रखना होगा फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, चेंज केस और क्लियर फॉर्मेटिंग। नीचे आएंगे तो बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्टिक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर और फॉन्ट कलर। ऐसे याद रखेंगे आप सीरियली वाइज। जस्ट उसके बगल वाले जो होते हैं वो पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। उस पैराग्राफ ब्लॉक में जो है ना, आप किस तरह से सजा करके वो याद करेंगे। पैराग्राफ ब्लॉक में सबसे ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको मिलेगा पहला, माने क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए 3 टूल्स का उपयोग करना होगा।